ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज की मुरली के टॉपिक को समझने के लिए हमें अपने आप से ये पूछना पड़ेगा या फिर हमें ये इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि हमारे पूरे दिन के 24 घंटे कहाँ जाते हैं, हमारा टाइम कहाँ कहाँ जाता है। अगर हम अपने टाइम का ऑडिट करें और उसे अगर हम बिल्कुल गहराई से सोचें तो हमें पता चलेगा कि हमारा बहुत सारा टाइम यहाँ वहाँ की बातों में चला ही जाता है। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे फिर दूसरा प्रश्न कि क्या आप पर चिंतन या प्रदर्शन करते हो, तो हम शायद तुरंत कहेंगे कि नहीं नहीं, हम तो नहीं करते। तो कई बार ये ऐसे टॉपिक होते हैं कि हम इन टॉपिक्स के बारे में डिनाइल मोड में रहते हैं, क्योंकि हम गहराई से चेकिंग नहीं करते और हम समझते हैं कि ऐसा तो हम नहीं करते। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि हमें बाप समान बनना है, जहाँ तक ये बात है कि हमें संपूर्ण फरिश्ता बनना है, बाबा कहते हैं कि तुम्हें सर्व गुणों में संपन्न बनना है, सर्व शक्तियों में संपन्न बनना है। तो फिर ये ज़रूरी हो जाता है कि हम इस बात की गहराई से चेकिंग करें कि पर चिंतन और प्रदर्शन की मोटी मोटी बातों से तो हम दूर हो गए, लेकिन जो इसकी सूक्ष्म बातें हैं वो हमारी दिनचर्या में अभी कहाँ तक है। तो अगर हम बहुत अच्छे से इसको आज ध्यान से देखें तो पाएंगे कि अननोइंगली हम बहुत सारा टाइम अपना पर चिंतन में देते हैं, प्रदर्शन में देते हैं। हो सकता है कि हम बहुत डायरेक्टली ग्रॉसली किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम किसी की कमियां नहीं देख रहे, लेकिन अगर आप देखें सिर्फ एक छोटी सी इंस्टेंस ले लेते हैं, न्यूज़ में जितनी भी बातों को हम सुनते हैं उन बातों को फिर हम डिस्कस भी करते हैं, तो बहुत सारा समय वो भी इसी में काउंट होता है। तो बाबा इन्हीं बातों की गहराई में हमें ले जाना चाहते हैं। बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही, इसी बात से शुरुआत करेंगे। बाबा ने कहा कि आपको हीरे समान जीवन जन्म से प्राप्त हुआ, लेकिन हीरा सदा चमकता रहे, किसी भी प्रकार की धूल व दाग न आ जाए, उसके लिए फिर पॉलिश कराने आते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ये। हीरे समान जीवन मिला, बाबा ने ये महिमा भी कर दी, साथ साथ ये भी कह दिया कि धूल और दाग आने के चांसेस भी हैं, या तो वो ना आ पाए और आ जाएं तो वो हटा दें, उसके लिए फिर पॉलिश कराने मधुबन आते हैं। तो मधुबन आते हैं या फिर हम मुरली सुनते हैं, पर्पस क्या है कि हीरा जो है हमारे जीवन का, उस पर कोई भी धूल और दाग आ जाती है 24 घंटे में, तो बार बार पॉलिश करके उसे हम हटा दें, साफ कर दें और हीरे को और चमका दें। तो हर दिन हमें यही सोचना है कि जो भी हमारा मुरली पढ़ने का टाइम है, चाहे साकार मुरली चाहे अव्यक्त मुरली, वो हीरे पे पॉलिश करने का ही टाइम है या हीरे से धूल हटाने का और दाग हटाने का टाइम है। तो बाबा ने आज यही बताया कि हीरे समान जीवन है, अमूल्य जीवन है, क्योंकि हीरे सबसे अमूल्यवान वस्तु होती है। फिर बाबा ने कहा कि इस पर कोई धूल व दाग ना आ जाए, इसके लिए फिर पॉलिश कराने आते हैं। लेकिन धूल और दाग आता क्यों है? मेन बात तो यही है, धूल और दाग आ कैसे जाता है, 24 घंटे में भी कैसे आ जाता है? तो उसके दो ही कारण हैं, परदर्शन और परचिंतन। दोनों शब्द क्यों अलग अलग हैं, ये भी हमें सोचना है। पर दर्शन ज़्यादा होता है या पर चिंतन ज़्यादा होता है? पहले पर दर्शन होता है, फिर उसमें से कुछ कुछ बातें पर चिंतन में भी आ जाती हैं। फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि रामायण की जो पूरी कथा बनी हुई है उसका कारण भी पर दर्शन और पर चिंतन ही था। फिर सीता का भी बाबा ने बताया कि सीता भी मर्यादा की लकीर से बाहर गई तो वो शोक वाटिका में पहुंच गई। लेकिन सीता के भी दो रूप हैं, एक फरियाद वाली जो कि शोक वाटिका में थी, और एक है याद वाली, यानी जो सच्चे राम की सच्ची सीता है, तो वो याद वाली सीता है। फिर बाबा ने रामायण के कॉन्ट्रास्ट में बताया कि प्रदर्शन परचिंतन के कारण बना रामायण का शास्त्र और स्वचिंतन का शास्त्र है गीता ज्ञान।
तो ये भी एक नई इंसाइट है कि गीता ज्ञान है स्वचिंतन का शास्त्र, राइट। तो अब देखते हैं बाबा ने क्या क्या बातें बताई हैं डिटेल में आज। तो सभी श्रेष्ठ आत्माएं संगम युग का हीरे समान श्रेष्ठ मेला बनाने के लिए आई हैं, अर्थात हीरे समान अमूल्य जीवन का निरंतर अनुभव करने का विशेष साधन फिर से स्मृति स्वरूप व समर्थ स्वरूप बना रहे, उसका बाप से या अपने परिवार से या वरदान भूमि से अनुभव प्राप्त करने के लिए आए हैं। तो हमारा जीवन हीरे समान अमूल्य जीवन है। तो हीरे समान जीवन जन्म से ही प्राप्त हुआ, लेकिन हीरा सदा चमकता रहे, किसी भी प्रकार की धूल व दाग न आ जाए, उसके लिए फिर पॉलिश कराने आते हैं। इसीलिए आते हो ना। तो बाप दादा अपने हीरे समान बच्चों को देख हर्षित भी होते हैं और चेक भी करते हैं। तो बाबा क्या चेक करते हैं कि अभी तक किन बच्चों को धूल का असर हो जाता है, वह संग के रंग में आने से कोई को छोटा व बड़ा दाग भी लग जाता है। तो धूल का असर थोड़ा माइल्ड है और दाग लगना, छोटा या बड़ा किसी प्रकार का दाग लगना, वो बड़ी बात है। तो कौन सा दाग लग जाता है, कौन सा संग दाग लगाता है, उसके दो मूल कारण हैं, वह मुख्य बातें हैं। एक है पर दर्शन, दूसरा है पर चिंतन। पर चिंतन में व्यर्थ चिंतन भी आ जाता है। तो भी हम एक मेंटल एक्सरसाइज करेंगे। पिछले 24 घंटे को अपनी स्मृति में लेकर आते हैं और गहराई से चेकिंग करते हैं कि हमारा समय पिछले 24 आवर्स में कहाँ कहाँ गया। सूक्ष्म रीति से चेक करेंगे, गहराई से चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ गया। तो आपने अपने आप को देखा होगा। तो यही दो बातें संग के रंग में स्वच्छ हीरे को दागी बना देती हैं। इसी पर दर्शन, पर चिंतन की बातों पर कल्प पहले का यादगार रामायण की कथा बनी हुई है। गीता ज्ञान भूल जाता है। गीता ज्ञान अर्थात स्वचिंतन, स्वदर्शन चक्रधारी बनना, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनना। गीता ज्ञान के सार को भूलकर रामायण की कथा प्रैक्टिकल में लाते हैं। सीता भी वही बनते जो मर्यादा की लकीर से बाहर निकल गई। सीता के दो रूप दिखलाए हैं, एक सदा साथ रहने वाली, दूसरी शोक वाटिका में रहने वाली। तो संग दोष में आकर शोक वाटिका वाली सीता बन जाते हैं। वह एक है फरियाद का रूप और दूसरा है याद का रूप। जब फरियाद के रूप में आ जाते हैं तो फर्स्ट स्टेज से सेकंड में आ जाते हैं। इसीलिए सदा बेदाग सच्चा हीरा, चमकता हुआ हीरा और अमूल्य हीरा बनो। तो बाबा ने 3 क्वालिफिकेशन बताई है। बेदाग बनना है, चमकता हुआ बनना है और अमूल्य बनना है। तो इन दो बातों से सदा दूर रहो तो धूल और दाग लग नहीं सकता। चाहते नहीं हो लेकिन कर लेते हो। बातें बड़ी नई नई रमणीक बताते हो। अगर वह बात सुनावे तो बहुत लंबा चौड़ा शास्त्र बन जाएगा। लेकिन कारण क्या है? अपनी कमजोरी।
अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए अपनी कमजोरी को सफ़ेदी लगा देते हो और छिपाने के लिए दूसरों के कारणों की कहानियाँ लंबी बना देते हो। इसी से परदर्शन पर चिंतन शुरू हो जाता है। इसीलिए इस विशेष मूल आधार को, मूल बीज को समाप्त करो। ऐसा विदाई का बधाई समारोह मनाओ। मेले में समारोह मनाते हो ना, इसी समारोह मनाने को ही मिलना अर्थात बाप समान बनना कहा जाता है। अच्छा, महिमा तो अपनी बहुत सुनी है। महिमा में भी कोई कमी नहीं रही, क्योंकि जो बाप की महिमा वह बच्चों की महिमा। तो बाप दादा का यही विशेष स्नेह है कि हर बच्चा बाप समान संपन्न बन जाए, समय के पहले नंबर 1 हीरा बन जाए। अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। जो बनने चाहो, जितने नंबर में आने चाहो, अभी आने की मार्जिन है। इसीलिए उड़ती कला का पुरुषार्थ करो। बेदाग नंबर 1 चमकता हुआ हीरा बन जाओ। तो उड़ती कला का पुरुषार्थ क्या है? स्वचिंतन। पूरा ही टाइम अपने आप को या फिर अपने ऊपर अटेंशन देना। तो समझा क्या करना है? सिर्फ यह नहीं जाकर सुनाना कि मधुबन से होकर आए, बहुत मना के आए, लेकिन बन कर के आए हैं। जब संख्या में वृद्धि हो रही है तो पुरुषार्थ की विधि में भी वृद्धि करो। अच्छा, ऐसे सर्व उड़ती कला के पुरुषार्थी, सर्व व्यक्त संघों से दूर रहने वाले, एक ही संपूर्णता के रंग में रंगी हुई आत्माएं, समय के पहले स्वयं को संपन्न बनाने वाले प्राप्ति स्वरूप विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का भी हमारे हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप दादा को नमस्ते। तो याद प्यार में हमें 2 नई बातें और मिली। बाबा ने कहा कि सर्व व्यक्त संगों से दूर रहने वाले। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्रेज है। जब बाबा ने व्यक्त संग कह दी तो इसमें बहुत सारी बातें आ गई। आप सोच सकते हो कि व्यक्त बातों में क्या क्या आ गया। काफ़ी बड़ा टर्म है ये। दूसरा, फिर बाबा ने कहा कि एक ही संपूर्णता के रंग में रंगी हुई आत्मा है। ये भी एक बड़ी बात है। तो परदर्शन और परचिंतन के रंग से दूर जाना है और एक ही रंग में रंगना है। तो ये डायमंड हॉल क्यों हमने आज देख रहे हैं इसमें? क्योंकि डायमंड हॉल जब बना तो वो डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में जब बना था, तो बाबा ने उस पूरे वर्ष ही हीरे बनने के बारे में बहुत सारी शिक्षाएं दी थी। तो जब वो साल आएगा डायमंड जुबली का, तो उस साल की हम मूल्य पढ़ेंगे, तो इस टॉपिक की और गहराई में जाएंगे कि बेदाग हीरा कैसे बनना है। तो आज का हमारा क्या अफर्मेशन रहेगा, क्या होमवर्क रहेगा कि आई एम ए स्पार्कलिंग डायमंड या फिर आई एम ए शाइनिंग डायमंड, क्योंकि आई एम फ्री फ्रॉम परदर्शन एंड परचिंतन। हमें परदर्शन और परचिंतन से क्यों मुक्त होना है? दादी जानकी जी की क्लास याद आ गई। वो कहती थी कि दादी जानकी कहती थी कि अगर ज़रा भी मैं समझदार हूँ तो मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ किसी की कमियाँ कमजोरी देखने में। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं किसी की कमियों में अपना टाइम वेस्ट करूँ। तो अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचते हैं तो भी हमें परदर्शन में, परचिंतन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमारे पास उतना टाइम ही नहीं है अब, राइट? तो थोड़ा डीपली जितना हम अपने आप से बात करेंगे, जितनी अपनी सेल्फ काउंसलिंग करेंगे, अपने आप को समझाएंगे प्यार से कि हमें परदर्शन परचिंतन क्यों नहीं करना है। मतलब हमें दूसरी ऐसी बातों के बारे में सोचना ही नहीं है जो व्यक्त भाव की बात है और जिससे हमारे लक्ष्य के करीब पहुंचने में हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता। ऐसा हमें कोई भी चीज़ सोचना और देखना ही नहीं है। तो आपको आज की मुरली से और भी कोई बात अच्छी लगी होगी तो आप अफर्मेशन ले सकते हैं या फिर कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी दिन भर हीरे के समान चमकते रहेंगे।
और अपनी चमक सारे संसार में फैलाते रहेंगे। वो चमक प्रेम की हो सकती है, शक्तियों की हो सकती है, शांति की हो सकती है, संतुष्टता की भी हो सकती है। बाबा ने ये सारी बातें कई बार हमें बताई हैं कि अपनी किरणें दूर दूर तक फैलाओ। तो इसी अभ्यास में अभी हम 2 मिनट बैठेंगे कि मैं एक स्पिरिचुअल डायमंड हूँ और हमारी चमक संसार में चारों ओर फैल रही है। ओम शांति।